भाई सबको नमस्ते। आज अपने साथ इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है। ये सर अपने जब एपी था सर 1980 से 1993 तक इनका जर्नी पूरा अपन आज दिखाएंगे। सर अपने पोस्टल डिपार्टमेंट से 13 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट है, जूनियर नेशनल्स में सिल्वर मेडलिस्ट है और फिर कई डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट मार के स्टेट से रिप्रेजेंट इंडिया, आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करके इंडिया को रिप्रेजेंट अपने इंटरनेशनल में करे। सो आज सर का अपन मालूमात करेंगे, सर का जर्नी कैसा था पावर लिफ्ट में और सर का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और इनका हर एक चीज अपन मालूमात करेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर आपका नाम? बी सुरेश कुमार। सर आपकी जर्नी कैसा चालू हुई सर? साहब मैं हनुमान व्यायामशाला स्कूल में पढ़ता था। केजी से लेके सेकंड क्लास तक पढ़ा। उन दिनों स्कूल 3 बजे छूट जाता था। 3:30 बजे पुन्नू पहलवान और गिरजालाल ये लोग सब मेहनत करने आते थे दंगल में। उनको देखते देखते मैं सोचता था अपन भी ऐसा बनना रहे एक दिन, बोल के सोचता था। 1-1.5 घंटा देखने के बाद घर को चले आते थे 4:30 तक, जब तक उन लोगों की मेहनत भी हो जाती थी। वैसा होते होते घर में जाके उन लोग क्या करे उसको देख के इमिटेट करके खंबा पकड़ के बैठका मारना, थोड़े दंड मारना, पढ़ाई के जमाने से। अब जब आपका उम्र सर? जब उम्र क्या सब 6-7 साल था। 6-7 साल में? हाँ, वो दीवान की नकल करने की। पहलवाना क्या करे, आवाजा करते थे। हम भी घर जाके वैसा करते। अरे तो व्यायामशाला में देख क्या के घर कोई अखाड़ा बना रखा, बोल के बड़े भाई बहना सब पुकारते थे। फिर भी कोई बात नहीं, वो वैसे गुजरा। फिर उसके बाद हल्लू एक दिन दंगल में गए, लंगोट उंगोट लाले बोले गए। लेकिन वहां के एटमॉस्फेयर वगैरह देख के अर्जुन मास्टर बोल के एक साहब थे हनुमान व्यायामशाला में, उन्होंने हमारे को जानते थे पहले से थोड़ा बहुत फैमिली। इकड़े చేస్తున్నారా సరే जी, हाँ వచ్చి మళ్ళా స్నానం చేసి ठीक है। उनसे मिले तो न बोले जिम्नास्टिक चाहिए फ्यूचर ఉంటుంది అది ఇది। एक महीना तक उनके पास जिम्नास्टिक हो करे। फिर उद्दू बोल के बोले। फिर मैं बोला, वहां से निकल के चुप हो गया। खो खो भी खेला, कबड्डी भी खेला। कबड्डी में एक नरसिंह यादव बोल के थे, माने हुए प्लेयर थे उन दिनों में। और हमारे स्कूल के शिव कुमार यादव और लक्ष्मी नारायण बोल के उस्मान शाह में रहते थे, माने हुए कबड्डी प्लेयर है आज की तारीख में, अब कोच रेफरी बने। उन्होंने मेरे को साइड में रखते थे। कोई भी तगड़ा कबड्डी प्लेयर आए तो उसको उठा देना, क्योंकि उसको गिराए तो उन्हें खींच के डेडलाइन तक जाके पॉइंट्स 5-5 चले आते। पकड़ते ही मेरा हाथ लेके उन लोग उठा देते थे। ऐसा मेरा जर्नी खो खो कबड्डी से चला। वो हुए तो कुछ दिन, अरे बोल के मैं घर कने रह गया। फिर हमारे घर कने 1-2 जने थे, श्रीकांत अफजलपुरकर और संजय देशपांडे। उन लोगों को एक्सरसाइज करने की ख्वाहिश हुई। मेरे कने 2 रुपए भी नहीं था उन दिनों में। तो मैं उन लोग बोले, अरे हम लोग भरते ना रहे, हमारे साथ चल फीस। लंगोट कौन दिलाता रे, वो भी हम दिला देते। दोनों वहाँ 2 दोस्तों के साथ व्यायामशाला को आया, 2 रुपए फीस बन, वही लोग बंदे जाके जूनियर हॉल में एक्सरसाइज करने लगा, उनका साथ देते हुए। सर एक इंटरप्ट कर रहा बोल के नहीं, आपके घर वाले ज्वाइन करे आपको? नहीं, आप खुद से ज्वाइन है ना? दोस्तान ज्वाइन करे आपको? दोस्तान ज्वाइन करे तो पहले तालीम को गए, उसके बाद अर्जुन मास्टर? तालीम को मैं खुद गया, मेरे इंटरेस्ट से जाके हल्लू घुस के करने गया। तो उधर अर्जुन मास्टर आके बोले, इधर क्या है रे? अच्छा, जिम्नास्टिक कर, ऐसा बोले। वो जिम्नास्टिक में भी हमारी कुछ चली नहीं। साहब ने बोले, हम खुद समझ के अनजान हो गया। अनजान होके घर कने रहे तो दोस्तान लेके गए एक्सरसाइज को चल रहे। बोले तुम फीस कहाँ है रे? खाने को नहीं है, फीस कहाँ से? हम लोग भरते रहे। बोला वो लोग भर दिए। लंगोट नहीं है, वो भी दिला दिए। उनके साथ रहना, एक्सरसाइज उनके साथ करते रहा। उनको साथ देने के लिए बेंच प्रेस उठा के देना, कुछ भी ऐसा साथदारी।
उसमें से वो श्रीकांत बोलने वाले साहब पिछले महीने देहांत हो गया। मेरे को पिछले चीजें याद आई। वो संजय देशपांडे बोलने वाला सुल्तान बाजार हनुमान मंदिर के पास ही रहता, बहुत बड़े घर का बच्चा है। तो वैसा चला। वो होते ही यहाँ श्री रामलू मास्टर देखे, उन्होंने 5:30 को आते थे। उन्होंने म्यूनसिपल में टैक्स इंस्पेक्टर थे और यादवों में बेइंतहा शरीफ आदमी वैसा में किसी को नहीं, किसी को अरे तुरे नहीं बोले। उन्होंने एक है और एक मल्लेश यादव बोल के हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट के पावर लिफ्टिंग के कोच थे। यूजुअली यादव बोले तो जरा वाइब्रेंट रहते बोल के, मगर ये दोनों किसी को अरे नहीं बोले जहां तक मेरा तजुर्बा है। तो श्री राम जी साहब बोले बाबू इधर आओ, बोले क्या ये उठाओ, बोले ये उठाओ, बोलते ऐसा उठा के रख दिया। ऐसा मेरे को 1-2-4 दिन देखे मेरे, तुम इधर आओ बोल के मेरा हाथ पकड़ के लेके जाके अर्जुन मास्टर का मिला दिए सीनियर हॉल में। अर्जुन इन చూడు भाई ये जब ते हनुमंतुन लागा लेपेస్తున్నాడు, इन वेट लिफ्टिंग ला को बाबू तुम इधर रहो बोल के श्री रामलू मास्टर उनके हॉल को चले गए। इधर अर्जुन मास्टर बोले लंगोट सब लेके आ जाना, ऐसा ऐसा ठीक है सर। फिर उतने में मैं रोज आ रहा हूँ जा रहा हूँ, देख के हनुमान व्यायामशाला के सेक्रेटरी एस रत्नम साहब, जो मेरे मामा जो मेरे को पाले, वो व्यायामशाला के प्रेसिडेंट के पीए थे। रत्नम साहब हमारे घर को आते जाते रहते थे। सुबह के टाइम पे कुछ टाइपिंग मटेरियल वगैरह आए तो बोलते, मामा से बात करके जाते थे। वो प्रेम से रत्नम साहब क्या करे, अर्जुन ही को बोले చెప్పండి సార్, ఈయన మా మూర్తి సాబ్ మేనల్లుడు, ఈయనకు వెయిట్ लिफ्टिंग అది నేర్పిస్తే ఉద్యోగం వస్తుంది। अरे जब तक उन स्टार्ट कर दिए थे अर्जुन मास्टर, लेकिन उन्होंने इतने गुरु भक्त थे, मंचित सर बोल के चले गए। मेरे को भी उन आंखों के इशारे में बहुत करते थे अर्जुन मास्टर। ऐसा बोले तो अंदर जा, बोले साहब नमस्ते बोल के ना ठीक है बाबा आपको नौकरी मिल जाती है, ऐसा ऐसा ठीक है बोल के वेट लिफ्टिंग कर रहा था। वेट लिफ्टिंग करते करते उन्हीं दिनों ये ऑल इंडिया टेलीकम्युनिकेशन का कंपटीशन हो रहा था। हाँ, ऑल इंडिया टेलीकम्युनिकेशन का कंपटीशन था, उसका सिलेक्शन हनुमान व्यायामशाला में था। उसके वेट लिफ्टर पावर लिफ्टर हनुमान व्यायामशाला में करते थे। तो मेरे को अर्जुन मास्टर बोले वेट लिफ्टिंग करना तो उसको मारना देख, बोले तो मैं बोला उसको मारे तो तेरे को वहाँ ऑल इंडिया को लेके जाते हैं, अगर वहाँ कुछ अच्छा हुआ तो परफॉर्मेंस हुआ तो जॉब मिल सकता, नौकरी मिलता तेरे को। वो टाइम उम्र क्या था सर आपका? 18 इयर्स भी नहीं था, 17 था। अंडर में थे समझो, जूनियर नीचे समझो, 17 इयर्स का था मैं। तो अर्जुन मास्टर वेट लिफ्टिंग करा रहे थे। वो टेलीफोन टीम में पी कृष्णमूर्ति जय जो बोल के थे, उन्होंने पावर लिफ्टिंग के जरा नॉलेजेबल था। उन्होंने बोले अन्ना इनको पावर लिफ्टिंग भी करा दो, 2 చేపిద్దాము, దాంట్లో తగులితే అదృష్టమే చేస్తాడని చాలా గట్టిగా ఉన్నాడు। वो ये दोनों मिक्स करता था। सिलेक्शन ट्रायल्स आया, हैदराबाद की बहुत बड़ी हस्ती थी बॉडी बिल्डिंग में, डी श्रीनिवास गौड़ बोल के, उन्होंने भी कॉम्पिटिटर थे मेरे ही ग्रुप में। आपके वेट में सर? हाँ। तो वेट लिफ्टिंग में कर लिया, सिलेक्शन कुछ हद तक हो गए वैसी। पावर लिफ्टिंग भी करा, श्रीनिवास गौड़ साहब मैं करे, उन्होंने बेंच प्रेस अच्छा करे, स्क्वाट अच्छा करे, स्क्वाट उनसे ज्यादा कर दिया मैं। फिर बेंच प्रेस में इक्वल हो गया। फिर डेडलिफ्ट में मैं उनको 22.5 किलो से पीछे छोड़ दिया, मैं जीत गया। फिर भी वही श्रीनिवास गौड़ जब से इतना प्रेम करने लगे, तो प्रेम करते थे अर्जुन मास्टर सपोर्ट। अर्जुन मास्टर के घर को जाके बोले అన్నా ఆయన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో వస్తాడు, ఆయనకి పవర్ లిఫ్టింగ్ నాకు కట్ చేయొద్దు బల్కే వెళ్తాం కాదు శ్రీనివాస్, ఆయనకి ఇది వస్తే ఉద్యోగం వస్తుంది, భోజనం వస్తుంది। अर्जुन साहब पूछे आपके पास से
नहीं, ये श्रीनिवास गौड़ अर्जुन मास्टर के घर को गया। अर्जुन मास्टर कोच थे Okay. टेलीफोन्स के, सिलेक्शन वगैरह उनको सिलेक्शन करते- ट्रायल के कोच थे। ओके, वो टीम के कोच थे, सिलेक्शन उन्होंने ही करते थे। अच्छा। तो श्रीनिवास गौड़ साहब उनके घर को जाके बोले, అన్నా ఆయన వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లో కూడా మంచిగా చేస్తున్నాడు, దాంట్లో గెలుస్తాడు, లేదు శ్రీనివాస్ వాళ్ళ ఇంట్లో తిండికి అన్నం లేదు, मुश्किल था। వానికి చేయని రెండు దేంట్లన్నా వస్తాడు వాడు बल्कि बोले। तो सीना जरा पीछे हट गए और मेरे को और ज्यादा मेरे पीछे पीछे रहते थे, क्या करे आज, क्या करे कल, क्या करे, ऐसा प्रैक्टिस का पूछते थे। तो वैसा चला। उसके बाद ये पावर लिफ्टिंग जो हैदराबाद, पावर लिफ्टिंग पैदा हुआ 1975 में इंडिया में। हाँ सर। हैदराबाद को आया 77 में, 76 में नागपुर में नेशनल हुआ पावर लिफ्टिंग का। पावर लिफ्टिंग के करता धरता फादर ऑफ पावर लिफ्टिंग M.A. रहीम बोल के थे। M.A. रहीम क्या करे, यादगिरी साहब जरा पढ़े लिखे आदमी थे बड़े, अपने हनुमान व्यायामशाला के से, उनको बोले जा मियाँ वहाँ जाके फेडरेशन की पावर लिफ्टिंग हो रही नागपुर में, तू वहाँ जाके आके लाले एसोसिएशन हैदराबाद को और बोल उनको नेक्स्ट नेशनल हम करते। तो 77 में नेशनल गांधी भवन में हुआ। गांधी भवन में हुआ। ये श्रीनिवास गौड़ वहाँ कॉम्पिटिटर थे, गोल्ड मेडल इन्हों मारते थे। वो बेंच प्रेस में इनके नाक के ऊपर गिर के टूट गया, आधे में से कंपटीशन छोड़ दिए, नहीं तो नेशनल चैंपियन बनते थे पावर लिफ्टिंग में। तो ये हमारा पोस्टल का ऑल इंडिया जो है 79 में पाटना में हुआ। मेरा फर्स्ट कंपटीशन 79 में पाटना में हुआ। वहां गए, सिलेक्शन हो गया मेरा, सीना नहीं आए, सिलेक्शन हो गया। वहां जा रहे तो स्टेशन को भी आए, बहुत अच्छा करो ऐसा ऐसा बोल के चले गए। वहां जाते ही पहले झटके में गोल्ड मेडल मार दिया आप सर। मैं और नामपल्ली व्यायामशाला से MJ श्रवण कुमार बोल के थे, उन्होंने लाइट वेट, उन्होंने फेदर वेट में सिलेक्ट हुए 60 kg में, मैं 67.5 kg में सिलेक्ट हुआ। दोनों भी वहां जाके पहले झटके में गोल्ड मेडल मार दिए। 9 लिफ्ट रहते पावर लिफ्टिंग में, 3 स्क्वाट के रहते, 3 बेंच प्रेस के रहते, 3 डेड लिफ्ट के रहते। पहला स्क्वाट होता, उसके बाद बेंच होता, उसके बाद डेड लिफ्ट होता। तो स्क्वाट में मालूम हो गया कि अपने आजू बाजू कोई नहीं, बेंच करे, बेंच में थोड़े लोग हमारे को पीछे छोड़ के गए, ठीक है बोल के चुप बैठ गए। हमारे बड़े लोग चुप बैठ के वो जो डिफरेंस है फर्स्ट डेडलिफ्ट में डालते, खींचते गोल्ड मेडल। वो जय बाबू बोल के थे, उन्होंने ऐसा उठा दिए, मेरे को ऊपर छत लग रहा था शामियाना का, उतना खुश हो गए। फर्स्ट टाइम आया बच्चा, फिर श्रवण को भी वैसे उठाए। और हमारे वी सत्यनारायण बोल के थे, उन्होंने भी गोल्ड मेडल मारे। वी सत्यनारायण, MJ श्रवण कुमार, B सुरेश कुमार आज की तारीख में त्रिमूर्तियों के नाम से जाने जाते हैं। मेरे पावर लिफ्टिंग के जर्नी में MJ श्रवण कुमार और V सत्यनारायण का बहुत बड़ा हाथ है। बोले तो मेरे को इतना खुश करे, ऐसे मेरे पीछे पीछे रहते थे। इसमें और एक बात, नागया साहब बोल के भी सनत नगर में थे, सनत नगर व्यायामशाला के, उन्होंने रहीम साहब, यादगिरी साहब, ये लोग पावर लिफ्टिंग के महारथियां थे। ये लोगों का भी आशीर्वाद मेरे पे बहुत रहता था। और उन दिनों NIS कोच बन के 1978 में NC मोहन बोल के स्टेडियम में आए, उनको एक बारबल दिया, अभी रूम भी अलॉट नहीं करे, नौकरी स्टार्ट हो गई उनकी। तो परसों यादगिरी बोल के एक जने मर गया, उन्होंने और मैं ऐसा इक्का दुक्का लोग मोहन साहब कन जाके पावर लिफ्टिंग करते थे, वेट लिफ्टिंग करते थे। मेरा एक आदत है साहब, आप भी बुलाओ, आप कने भी आके प्रैक्टिस करता हूँ, उन्होंने भी बुलाओ, उनका नहीं करता हूँ। बोल तो मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, उनकी भी सुनता हूँ, इनकी भी सुनता हूँ, उनका ने भी करके इधर व्यायामशाला में आके करता था। उधर 3:30 बजे शुरू होता था स्टेडियम में। मेरी नौकरी कौन सा स्टेडियम सर? लाल बहादुर स्टेडियम। ओके। इन्होंने नौकरी लिए, इनको रूम वगैरह अलॉट करना नहीं हुआ था, तो उन्होंने बाजू ग्राउंड में रेती में एक बारबल रखे कराते थे डॉक्टर NC मोहन। ऐसा मेरे को जगह जगह जगह
सपोर्ट मिला। सपोर्ट, हर गुरु मेरे को लाइक करता था। एक नरोत्तम रेड्डी साहब बोल के थे लाल बहादुर स्टेडियम में कोच, उन्होंने भी हमारे, कौन सा सर? के नरोत्तम रेड्डी साहब, अभी है, परसों मिले। तो नरोत्तम रेड्डी साहब भी मेरे को बहुत लाइक करते थे। उसमें दो रहता था, एक मेहनती और एक गरीब बच्चा है बोल के, और एक हमारे हनुमान व्यायामशाला का है बोल के। वो अंदर से लगाव रहता, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इन सेवरल टाइम्स, ऐसा। तो वैसा, और मेरे साथिया में मेरे को अच्छा मिले। लक्ष्मण बोल के मैं बोला कबड्डी प्लेयर, और शैली बोल के खो खो के थे। जिस दिन वो लोग, मैं सिलेक्शन ट्रायल में डेडलिफ्ट उठाए 190 किलो मेरे फर्स्ट अपीयरेंस में, वो सब के आंखों में बैठ गया, अरे अपना सुरेश खो खो खेलने वाला। फिर नीचे से कबड्डी प्लेयर, अरे मने सुरेश कबड्डी आड़तुंडे का है ना। मैं किसी को नहीं बोला सिलेक्शन दे रहा हूँ, एकदम मैदान। अर्जुन मास्टर का ऐसा था, काम हुए तक बात नहीं करना। हाँ, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट थे साहब, हमारे अम्मा बाबा भाई कुछ काम के नहीं आते। उन्होंने उनका ही हक मेरे पे चलता था, लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा लाइक भी करते थे। नु मंचिगा वाला नहीं दिड़ता रहा, नहीं खोटता रहा, उन्होंने मारते भी थे। ओके, एज ए कोच गुरु के नाते तो हाथ उठा के आपको कराते थे भी, रखते थे, गुस्सा भी करते थे, मारते भी थे, लात मारते थे पैर से। मैं पूछता था, एक दिन पूछ लिया, ఏం సార్ మీరు ఇట్లా కొడుతున్నారు, ఎవరు కొడతలేరు నాకెందుకంటే నువ్వు దీంతో పైకి రావాలి రా, వాళ్ళంతా ఉన్న వాళ్ళు రా बोल के बोलते, मैं चुप बैठ गया। और वो जूनियर हॉल में इंदर भाई बोल के करते थे, इंदर भाई आदि, और उनका भाई था राजा सिंह। ये लोग भी मेरी कंपटीशन बोलते मेरे बहुत एनकरेज करते थे। हमारे साथ एक्सरसाइज करने वाला इतना टॉप में निकल गया बोल के। वो इंदर भाई जहाँ भी मिले, परसों कोविड में मर गए उन्होंने, कोविड से नहीं ऐसे मर गए। उन्होंने बोलते क्या हो रहा शागिर्द बोलते थे ऐसा। और एक अर्जुन रेड्डी साहब, असदुल्ला दस्ती एम्बेसी केफ के, उन्होंने भी वेट लिफ्टर था। ये मैं भी वेट लिफ्टिंग करते करते बीच में से घुस के मैं पावर लिफ्टिंग में शाइन हो गया। एक जॉन प्रेम कुमार, पीटर, ये लक्ष्मण जो कबड्डी के, उनको भी मैं पावर पूरे अपने एचएस कैसे सर? सब हनुमान व्यायामशाला के हैं। सब लोग मेरे को लाइक करते थे। मोहन अन्ना बोल के कोरोना में मर गया, व्यायामशाला का कोच था, उन्होंने भी मेरे को बहुत लाइक करता था। क्या सुरेश कहाँ है कंपटीशन, बोलो हम लोग सब पहुंच जाते, ऐसा ऐसा। पूरा एक हमारा 15-20 आदमियों का ग्रुप था। कोई आदमी मर गया, किसके घर में शादी है, हम 15 आदमी जाके पूरा काम कर देते थे। खाना नहीं खाते थे, वो लोग बहुत फोर्स करे तो लास्ट में बैठ के खाना खा के आते थे। और बीच बीच में लक्ष्मण के साथ उनके घर कन जाता था, एक दंगल था वहाँ, नागन्ना बोल के एक जने करता था। यो नागन्ना सूर्य चिंजुड़ बोलते, उन्होंने बिल्कुल तैयार मिलता था। 2-2 हजार बैठक मारता था, 2000 दंड अभी है, अच्छा है। तो लक्ष्मण ऐसा उसके दोस्तों में भी मेरे को फेमस कर दिया। ऐसा प्रेम भावना से लोग रहते थे। रत्नम साहब भी इन्हों मेहनत कर रहा बोल के सुबह में कोच लगा दिए मेरे को, 200 रुपए देते थे एक्सरसाइज सिखाने को। ईयर सर 1980 80 to 92 तक करा। 92 में मैं बोला सर मेरे मामा मर गए, आपको मालूम, मेरे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे। नहीं महाराज आप करे सो दिन बहुत करे, लेकिन ये अपना हिंदू संस्था है, आप आते जाते रहना। ओके, वो बात साहब बोले। फिर उसके बाद हालात ऐसे हुए, साहब बड़ी उम्र में पहुंचे। मैं फिजियोथेरेपी भी करा, खिलाड़ियों के लिए बहुत सीखा, बहुत से अजहरुद्दीन से लेके लड्डू पहलवान, दुर्गा सिंह, ये लोगों को भी करा फिजियोथेरेपी। ओके, फिजियोथेरेपी में बजरंगबली की दया से हमारा बहुत नाम है। मेरे गुरु मोहम्मद गौसुद्दीन साहब थे, उन्होंने भी दिल में रखे सिखाए। मैं भी फिजियोथेरेपी में मेरे तरफ से और 2-3 को लाके छोड़ा। निजाम क्लब में भी था मैं 27 साल। हालांकि वहाँ 80% मोहम्मडन्स रहे थे मेंबर्स, लेकिन मेरे को उन लोगों में भी इतना प्यार, इतना ये मिला। मैं किसी को ले आके इसको नौकरी रखना है, ऐसा बोलता, ठीक है तुम्हारे हाथ के नीचे रख लो सुरेश बोल के रखते थे। 27 साल करके मेरे को बीच में 2011 में स्टंट डाले।
ओके, जब से मैं कहीं भी जाना आना थोड़ा कम होगा। निजाम क्लब को तो बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि वहाँ के अंदर जाने की टाइम रहती, बाहर जाने की नहीं रहती। रात Okay. के 10 भी बज सकते। ओके, और आए सो हर मेंबर को अटेंड करना, हर मेंबर इज ए ऑनरेबल मेंबर। उनको नहीं साहब मैं जा रहा हूँ, टाइम हो रहा, नहीं बोल सकता, मैं तो नहीं बोल सकता, कोई बोलना है उनकी मर्जी। अब है सवाल, मगर ये फिजियोथेरेपी का बोल रहे थे ना? फिजियो इसके साथ साथ दोनों चले। ओके। फिजियोथेरेपी भी 1986 में हनुमान जयंती के दिन शुरू करा, उसका सफर आज तक चल रहा। निजाम क्लब के मेंबर अभी भी टच में रहते, अभी भी आओ बोल रहे, लेकिन शाम होते होते तबीयत डल होती, इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाता। कभी कभार जाके व्यायामशाला में बैठ के हेलो हाय बोल के आ जाता, वैसा। सर अब बोलिए। सर जैसा आपका करियर सुना रहे थे, नेशनल डे जैसा आपको अर्जुन माँ साहब सपोर्ट करे, रत्नम माँ साहब सपोर्ट करे, श्री रामलू यादव साहब, जितने भी आपके सर पूरे सपोर्ट करे थे, ये जर्नी में आपका इंटरनेशनल का स्टेट से जब गोल्ड मारे तो अपन नेशनल को जाते, नेशनल में गोल्ड मारे तो कैंप में रहते, जो आपका इंटरनेशनल का जर्नी कब चालू हुआ था सर? साहब मैं ये बहुत एक मिरेकलस थिंग हुआ 1983 में कर्नाटका में नेशनल्स चल रहा, सीनियर पावर लिफ्टिंग। क्योंकि 82 में मैं उनको मारा था पीलीभीत में, कर्नाटक वालों को। ओके, वहाँ एक कंटेंडर को बीट दिए। दोनों कर्नाटक वालों को वहां मारा, नहीं एक को मारा। तो उन्होंने बोला 83 में अगले साल देखेंगे तेरे को, बोले चैलेंज करे उन्होंने। अच्छा, प्रेम से वो सभी लोग लाइक करते थे इंडिया में सब, चाहे वो पंजाब रहो, यूपी रहो, हरियाणा, राजस्थान, एवरीबडी यूज्ड टू लाइक मी बिकॉज मैं उनके दिलों में घुस जाता था। कंपटीशन अपनी जगह, साल में रेस्पेक्ट टू रेस्पेक्ट, प्रेम से। हाँ, तो वैसा क्या करे, 83 में मैंगलोर में हुआ नेशनल, मैं स्टेट से भी सिलेक्ट हुआ ना, डिपार्टमेंट से भी हुआ। डिपार्टमेंट में जो लोग गोल्ड मारते उन लोगों को लेके नेशनल के कैंप में रखते, जहाँ कंपटीशन हो रहा उसमें रखते। स्टेट में सिलेक्ट हुए वाले को और टाइम पे लेके जाते। ओके। और फैसिलिटीज उन दिनों स्टेट में कम था। वो वहाँ के स्टेट के जो करता धरता थे वही लोग पैसे डालने के टिकट बनाते थे, ऐसा चलता था। कभी कोई बच्चे दे देते थे ऐसा। तो स्टेट में से क्या मिलता रहे तेरे को, तू डिपार्टमेंट से जा, तेरा नाम होता, बोले ठीक है, बोल के मैं डिपार्टमेंट से मैं MJ श्रवण कुमार, ए कृष्णा यादव बोल के दूध बोली में रहता था, हम तीनों सेलेक्ट हुए। MJ श्रवण कुमार, सुरेश कुमार, कृष्णा यादव, तीनों कैंप में 17 दिन मैंगलोर में थे। 17 दिन खाना पीना एक्सरसाइज करना। हमारे कोच चंद्रमोहन दास थे, डिपार्टमेंट से जिनको नॉमिनेट करते वो लोग रहना, उन्होंने रहते थे, हम जाके कर लेते थे। सब आ गया अब कंपटीशन का टाइम, बॉडी वेट देख लिया, 75 kg में था, 2 किलो कमी रखता था, खिरखिरी नहीं होना बोल के 73 kg आया मेरा। कंपटीशन में उतरे, अरे हम दोनों है बेटा, दोनों को काट के नहीं जा सकता बोले। ओके, नॉर्मली बोले हो। तो मैं हमारे कोच को बोला, देखो साहब फर्स्ट आता कि नहीं कि सेकंड तो जरूर आता, उन दोनों उसके ही घर में हो रहा कर्नाटक में, मेरे छोड़ते क्या था। सुरेश तुम्हारा तुम करो बस। आपके कोच साहब बोल रहे थे? कोच साहब बोल रहे। और हमारे को टीम को चैंपियनशिप आता बोलकर दिल्ली से 5 आदमी और ज्यादा आ गए हमारे ऊपर निगरानी करने। हमारे को जिताने, TA सब देते, उनको भी हमारे को भी ब्लेजर गीजर सब तो आए। लेकिन हमारे उस्ताद बोलते थे जो 9 लिफ्ट्स पास करता उसको चांसेस बढ़ जाते, एक भी गिराना नहीं। हाँ। और इसमें आके ज्यादा लेना नहीं। ठीक है साहब आप दलाओ, मैं करता हूँ। तो यही MJ श्रवण कुमार और दोस्त मेरे साथ थे, उन लोगों को बोला तुम दलाओ, मैं कर दे, तो मैं नहीं देखता नहीं सुनता, खाली करता हूँ। लिफ्ट डायरेक्ट अंते, वार्म अप भी वही लोग कराते थे। हाँ। ये MJ श्रवण कुमार मेरे पैठा भी पहना के मेरे डोरियां बनते थे।
सर आपके कोच ने तो फ्रेंड कोच नहीं, मेरे डियरेस्ट फ्रेंड से श्रवण है, वाह। वी सत्यनारायण है, और एक एडवर्ड बोल के था, उन्होंने कॉस्ट्यूम ठीक करता था। सब लोग ऐसा घेर लेते थे मेरे को। और कृष्णा बोलने वाला, करो पंडित बोलता था। बहरहाल जाके करे तो दोनों के बीच में से निकाल के फर्स्ट तो उन्होंने दोनों बोले फिर उधर चेंज करे। इन्हों भी तो हमारे कर्नाटक का है ना, इसके फोर फादर्स, इसके अम्मा, कोई चिंता नहीं, लेके गए तो लेके गया। वहां से वर्ल्ड चैंपियनशिप को सिलेक्ट हो गया। वहां का जर्नी कैसा था सर आपका? कैंप में कितने दिन थे आप? कैंप कोई खास नहीं रखे साहब, उन दिनों बिजी थे। दिवाली दसरा कलकत्ते में बहुत ग्रैंड होता। उतने बिजी में ये 15 आदमियों को 12 आदमियों को बुला के रखना क्यों? 5-6 दिन रहता कैंप। बोले कहाँ गए थे सर आप? स्वीडन। ओके, स्वीडन गए। स्वीडन से पहले डेनमार्क में उतरे। डेनमार्क में एक जगह थे, फिर वहां से यूरोपियन कंट्री का, यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्री से। तो उन दिनों फेडरेशन के कोच थे, फेडरेशन के कोच सुब्रतो दत्ता बोल के थे। उन्होंने बोले सुरेश मेरे रूम में रहेगा, बाकी लोग कहीं भी रहो। सबको 2-2 जगह रखे, उनके रूम में रहा, करा कंपटीशन करा, पार्टिसिपेशन मेडल मिला। उन्होंने खुद अपने हाथ से दिए। निकल के फिर डेनमार्क में आए, एक दिन रहे। डेनमार्क से कलकत्ता को फ्लाइट। ओके सर, जैसा आप 80s का टाइम था ना सर, वो टाइम तो बाहर का माहौल क्या देखे? पावर लिफ्ट अपने कन तो इक्विपमेंट बहुत कम था, वो वहाँ का प्रैक्टिस सेक्शन तो मिलता आपको, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप ऑब्जर्व करे तो क्या चीज था वहाँ? उन दिनों बहुत टॉप इक्विपमेंट था साहब। इक्विपमेंट के साथ फिजियो, फिर हर कॉम्पिटिटर के साथ एक जन लगा हुआ रहता था। और मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को जाने के पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले भी बुलाए। ये बोलना बहुत जरूरी है, के सदाशिवराव बोल के डायरेक्टर थे, उन दिनों डायरेक्टर बोलते थे, आज कमिश्नर स्पोर्ट्स बोलते। ओके। जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल बोलते थे। उनसे कोई मिला है मेरे को लेके जाके, एनसी मोहन साहब ही मिला है। సరే ఈయన సెలెక్ట్ అయింది సార్ ఇది ఆయన. అయితే ఇతనికి రెడీ ఉండమనండి, వాళ్ళ మధ్యాహ్నం सीएम గారితో కల్పిస్తాను बोले। सीएम कौन थे सर? एनटी रामाराव उन्हीं दिनों पावर में आए थे 83 में। ओके। तो एनटी रामाराव साहब कने लेके गए सदाशिवराव। शाम का वक्त था, एनटी रामाराव देख के मेरे को हैरान हो गए। उन दिनों ऐसे बड़े बड़े शोल्डर ऐसा ठहरता था। उनको देखा, नमस्ते करा, पाँव पड़ा। वो आदमी उसी काबिल था पाँव पड़ने के। फिर बाद में उन्होंने मेरे को गले लगा लेके बोले, बहुत सालों के बाद ऐसे आदमियों को देख रहा हूं मैं। एक जमाना था अड्डूर नारायण राव, दंडमोड़ी राजगोपाल राव, इन लोग थे रेसलर्स। उनके बाद ये बच्चे को देख रहा हूँ, इसको क्या जरूरत है दे दो, मैं बोल रहा हूँ बोल के अपने वही स्टाइल में, हीरो के स्टाइल में बोल दिए। बोलते वो सब पेपर्स में नेक्स्ट डे आ गया। फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी वाले चेक इश्यू करते, यानी सदाशिवराव साहब बुला के मेरे को चेक दिए, लेके करके आया। आने जाने का फेयर दिए। उन दिनों में 8,000 था जाने को, आने को 9,000 था। और पूरा स्पोर्ट्स अथॉरिटी भी दिया, अपना एपी गवर्नमेंट। हाँ, एपी गवर्नमेंट दिया। और डिपार्टमेंट, नेचुरल डिपार्टमेंट से भी सिलेक्ट, डिपार्टमेंट से सेलेक्ट हो, डिपार्टमेंट भी दिया पूरा। उन्होंने 23,000 डिपार्टमेंट दिया, इन्हों 12,000 कुछ दिए। ऐसा मेरे को थोड़े पैसे भी बच गए आएगा। ओके। डिपार्टमेंट हिसाब पूछी, हिसाब दे दिए। डिपार्टमेंट को मालूम भी हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कर, सीएम अभी माना हुआ, सीएम बोला अनाउंस हो गया, सीएम గారు ఇచ్చారు కదా అంటే ఆయన ఇచ్చింది ఇక్కడ ఉంటుంది, మీరు ఇచ్చింది దీనికి పోతారు మన। तो हंस दिया, हंस के లెక్కలు ఇవ్వాలి వచ్చిన తర్వాత ఇస్తాం సార్ बोल के ऐसा चलेगा। तो ये वहां सब देखा। आज इक्विपमेंट अपने आंध्र प्रदेश हैदराबाद में भी बहुत है, बहुत है साहब। अपने कने दाता लोग भी देने वाले बहुत है। मैं चारों हर महीने में कंपटीशन हुआ, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, रेसलिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, होते रहे तो बच्चे बहुत निकल बढ़ते। उनमें से 7-10 जने करे तो 2 भी निकल गए तो अपना दिल खुश। सही है सर।
एक कुंजू रानी देवी बोल के ओलंपियन बनी वेट लिफ्टिंग में, ओके। इतनी च रही थी 4 फीट। उसको हमारे पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल नहीं आया, वॉश आउट हो गई। फुटपाथ पे बैठ के रोते बैठी तो हम बोले काई को रो रही, तेरा भी दिन आएगा, पावर लिफ्टिंग करके देख। पावर लिफ्टिंग करी तो उसको कोई ऐसा छीने वाला नहीं। तो बोलने का क्या है, మనసుతో చేయాలి, స్టెరాయిడ్స్ గిరాయిడ్స్ ఏం తీసుకోకుండా చేస్తే ఈ ఏజ్ వరకు కూడా చేయగలుగుతారు. నేను ఇప్పుడు కూడా చేయగలుగుతా. భయం అనిపిస్తుంది హార్ట్కి ఏమన్నా దెబ్బతింటదేమో అని నేను బరువులు ఎత్తడం లేదు. ఎత్తుతా, తక్కువగా చారానా అంత ఎత్తుతా ఏమో అప్పటికిప్పటికి, కానీ ఇంత వయసు వరకు చేయగలుగుతారు బేటా. అందరికి ఇట్స్ ఎ కామన్ టు ఆల్ ద యూత్ హూ ఆర్ సీయింగ్ దిస్ ఛానల్ and listening to this interview. This is my humble suggestion. I can advise also, but kindly accept my suggestion. This is the suggestion to the entire youth of the nation. भाग के जाके दूध मत पियो, बैठ के पानी पिए तो पानी से भी ताकत आ जाता. कोई भी आदमी चक्कर आ गए तो पहले पानी बोलते, दूध लाओ नहीं बोलते. सो पानी सृष्टि का दिया हुआ है, बहुत बड़ी चीज है साहब. सर, इतने बड़े जर्नी में जैसा आपकी जर्नी जब चालू हुई थी, आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहता था सर? ये पूरे जर्नी में, ये पूरे जर्नी में फैमिली सपोर्ट क्या है साहब, फैमिली हमेशा यही चाहता था. मैं पढ़े में कम इंटरेस्ट था साहब, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग. तो कहीं से भी इसको नौकरी मिल जाना. मैं एसएससी पास हुआ, बाद में इंटरमीडिएट पढ़ा, इंटरमीडिएट डिसकंटिन्यू करा, फिर डिस्टेंट एजुकेशन से एमए फर्स्ट ईयर कंप्लीट करा, वहाँ तक. तो हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स नहीं थे, अम्मा थे, मेरे मामा, अम्मा के भाई और मामी, ये लोग पाले करे. तो वो लोगों का मकसद यही था कि हम जिसको पाले वो बिना नौकरी के बेरोजगार नहीं रह जाना, बल्कि उनका लक्ष्य था. इसीलिए मैं जो भी कर रहा था वो लोग बहुत एनकरेज करते थे. मेरे मामा जाके बेगम बाजार से ड्राई फ्रूट्स वो सब लेकर आके, मामा मम्मी के बहन भाई, मम्मी के बड़े भाई या छोटे भाई? बड़े भाई. हाँ, क्योंकि मेरे को उन्होंने पाल लिए. ओके. उन्होंने ही हनुमान व्यायामशाला के जो प्रेसिडेंट के पीए थे, स्टेनो. ओके. इसलिए रत्नम साहब हमारे घर को हफ्ते में 3-4 दिन आते थे. ओके. तो रत्नम साहब को वैसा भी हमसे अटैचमेंट हो गया, तो बोलते थे वो वहां से वैसा. सर, आपके प्रैक्टिस सेक्शन में सुबह कितने बार प्रैक्टिस करते थे सर? मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रैक्टिस करते थे सर? कैसा प्रैक्टिस कैसा रहता था? चालू कैसा, रनिंग पीटी कुछ करते थे, डायरेक्ट रहता था? नहीं, वार्म अप करना जरूरी था. अर्जुन मास्टर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वार्मिंग अप. ओके. वार्मिंग अप करके अब उनकी बात के लिए करते थे, बगैर वार्म अप के मेरे को अच्छा दिखता था, लेकिन अब उस्ताद की बात सुनना ठीक है बोल के वार्म अप कर लेता था. आइंदा आ रहा है तो अंदर आइंद सर बोल ठीक है करो, वार्म अप करते हुए. सर, ये जैसा इंडियन एक्सरसाइज करे तो सपाट मारना, दंड बैठक करना, कुश्ती जोर करना, फिर बॉडी बिल्डिंग में जो हर मसल के ऊपर वर्कआउट करना, तो पावर लिफ्टिंग का कैसा रहता था? कौन से चीज आप करते थे मेन? पावर लिफ्टिंग के लिए साहब, पावर लिफ्टिंग को स्क्वाट का जो फर्स्ट इवेंट से बोलता हूँ, उसको स्क्वाट के लिए मेन गुड मॉर्निंग एक्सरसाइजेस है. ओके. फॉरवर्ड बेंड, वेट थोड़ा थोड़ा रख के करना, यहाँ तक झुकना, फिर सीधे होना. वो आप कर लिए तो कामयाब स्क्वाट होता, कामयाब डेडलिफ्ट आता. ताकि पोस्ट डेडलिफ्ट है जो बैक पेन बोल के लोग यूजुअली रुकते, वो नहीं होता. ओके. नंबर 1. और लेग एक्सटेंशन करे, घुटने में ताकत आता जो स्क्वाट में डीप बैठने में मदद करता. ओके. और लेग प्रेस बोल के ऐसा भी रहता, ऐसा भी रहता, सो के भी रहता, बैठ के भी रहता. दोनों भी करे तो स्क्वाट को भी काम को आता. जिसका स्क्वाट से अच्छा रहता उसका डेडलिफ्ट ऑटोमेटिक अच्छा रहता. ओके. क्योंकि ये पीछे के हैमस्ट्रिंग उसके ऊपर ही स्क्वाट का जिंदगी डिपेंड है, उस पे कमर पे. ओके. ये सामने का थाई ट्राइसेप जरूरी नहीं होता, थाई बाइसेप्स इंपॉर्टेंट है. वो स्क्वाट का सपोर्टिंग एक्सरसाइज हफ्ते में 2 दिन वो आता. फिर स्क्वाट, हाफ स्क्वाट भी करते स्क्वाट बढ़ाने के लिए, ताकि आप कोई लोड लेते हैं ये कुछ भी नहीं है बोल के लगना.
इसीलिए हाफ स्क्वाट तुम जितना 150 किलो 200 किलो स्क्वाट करते तो बड़प्पन नहीं बोल ले रहा हूँ मैं सर। मेरा हाफ स्क्वाट 345 किलो था। यही डॉक्टर एनसी मोहन लाल बहादुर स्टेडियम में कराते थे। 345 केजी। जॉब करियर कैसा था सर? सिलेक्ट हुए? हाँ, जॉब में भी वो श्रीनिवास गौड़ साहब क्या करे, उन दिनों बुला के नौकरियां देते थे साहब। अभी कुछ अलग है। एग्जाम्स है, स्टाइल ऑफ रिक्रूटमेंट इज डिफरेंट। लेट मी टेल यू इन दिस वे, पुट इट इन दिस वे। उन दिनों क्या था, तुम्हारे पास कोई है तो ला लो भाई। हम ले रहे 20 जनों को ले रहे, 2 स्विमिंग वालों को ले रहे, 2 रेसलर को ले रहे, 2 वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग को ले रहे। बोलते श्रीनिवास गौड़ सब पहुंच गए। हालांकि मैं उनको वहां, उनकी मेहरबानी, उनको थोड़ा डिफीट का हराने से आगे नेशनल को गया। वो साल मेडल भी मारे थे। तो भी उन्होंने दिल में नहीं रखे। मेरे पीछे जो उनका डेडिकेशन है, उन्होंने फॉर्म ला लिए, या साइन करो जी, बस साइन करो। बोलते तुम्हारा अन्ना अर्जुन मास्टर, उनसे मैं बात करता हूँ। ఎవరికేం చేసినా ఉమ్మినా తుమ్మినా అర్జున్ మాస్టర్ చెప్పాలి, లేకుంటే ఆయన बिगड़ाइंस्टर। हाँ सर, तो गुरु जितने गुस्से में आते थे। गुस्सा और उनका ईगो बड़ा तगड़ा था। ओके, वैसा मैं वैसा भी बोल रहा हूँ, ऐसा भी दोनों बोल। क्योंकि उन्होंने उनके आखिरी दिनों में जब दवाखाने को देखने को गया, వచ్చిండు నా కొడుకు बोले। उनके रिश्तेदार एकदम ఎక్కడి పక్కకున్నాడు కదా నా बोले। वो भी मैं सुना, पक्का काद अక్కడ నుంచి వస్తున్నాడు చూడు వాడు। मैं क्या हुआ सर? तू पहले इधर आ रहे, तेरा हाथ दे। ऐसा उतना प्यार भी करे, उतना धागों में भी रखते थे। बहुत सब लोग हमारे घर में मैं कोई गड़बड़ करे तो भी अर्जुन मास्टर को बोलना क्या पूछते थे। అంటే అట్లా ఆయనతోని రిలేషన్। సో ఆయనకు అడగాలనా అన్న। ఈ శ్రీనివాస్ గౌడ్కి ఆయనకి ఒక చాలా సన్నిహిత సంబంధాలు। नो डाउट श्रीनिवास गौड़ छोटे थे, फिर भी अर्जुन मास्टर से लाडले। तो तुम यहाँ भर के दो जी बोल के इन्होंने जाके दे दिए। 8 दिन में आता, वो लोग बुलाते, देखो तुम्हारे जो कॉल लेटर सर्टिफिकेट्स लेके जाओ बोले। मैंने अर्जुन मास्टर ना, तुम शाम में मिलो, मैं उनके घर पे जाके उनको समझा देता हूँ सब। शाम में अर्जुन मास्टर को व्यायामशाला को आने के पहले पकड़ दिया घर में। सीनन्ना आए थे। हाँ आया था, बोला रे देखेंगे, दिया ना, ठीक है जा बस। हाँ माँ बोला, उन्हें सुबह में तैयार कर दिया उनको, नहीं तो उन्हें डैश कर देते थे। सर आप चंद्रकांत साहब नहीं बोल सके अर्जुन मास्टर के ताल्लुक से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं आए तक उनका मौका भी नहीं उठाए वो लोग। हमारा ऑल इंडिया पोस्टल हुआ उस दिन, लास्ट डे था। ईयर सर 2014 में हमारे महागुरु रत्नम साहब का देहांत हुआ। हाँ सर, अक्टूबर के टाइम में रत्नम साहब का ये अष्टमी के दिन, दसरे के 10 दिनों में वो देवी भक्त थे, उनको उसी वक्त माता रानी बुलाई अष्टमी को। तो रत्नम साहब मरते, अर्जुन मास्टर नेक्स्ट ईयर दिसंबर में मर गए। 1 साल 2 महीने में इन्हों भी मर गए। तो बोलने का क्या है, वो समझा दिए, वो प्रोसेस में होते। एक दिन बुलाए, मेरे कन 2 ही सर्टिफिकेट थे। या ऑल इंडिया पोस्टल को गए सो, और यहाँ वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल और इंडस्ट्रीज में हुआ था, वो पुराने लोगों को मार दिया उधर, वो भी था। वो सब रख लेके गया। एम्प्लॉयमेंट कार्ड था जो रिन्यू नहीं कराया, जेब में रख लिया तो गया। वो स्पोर्ट्स क्लब भी इतना अच्छा था। एम मुन्ने बोलते भी सर ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ కార్డ్ రెన్యూ చేసావా? లేదు, లేకుంటే అలాగే జేబులో పెట్టుకో, లేదని రాసి बस इनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड नहीं है बोल के बोल दिया। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो, ये लिखे करे। फिर मेरे जाते ही श्रवण साहब भी आके करे, उनको मल्लेश साहब रेकमेंड करे, जो उनके उस्ताद थे नामपल्ली व्यायामशाला में। तो उन्होंने लाके उनका भी दिए। तो दोनों लेते हैं। उन्होंने भी मेरे बारे में अच्छा ही बोले। ओके, मल्लेश यादव साहब, उन्होंने मेरे मामा के शिष्य थे,
मेरे मामा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर में जो क्लर्क रहे थे उनको ट्रेनिंग देते थे मैसूर में। तो मल्लेश साहब वैसा उनके शागिर्द थे, उनको मालूम हुआ कि उनका बेटा है। उन्होंने भी विदाउट कंसल्टिंग में मेरे बारे में उधर बोल दिए, इधर करावाल जुड़ रामचंद्र बोले, वो क्लर्क रामचंद्र साहब बोल के थे, अच्छा आदमी यूं भी था साहब भी, और इनका ये करे। तो मेरे जय बाबू बोल के जो बोला, मैं अभी जो येसप्पा के मौसी का बेटा है जय बाबू था, उसकी शादी हुई चर्च में। उस दिन क्या हो गया, चर्च शाम में शादियां होते, शाम में शादी को जा रहे, तो दोपहर में चाय पानी, सुरेश को मिल रही नौकरी, अच्छा हुआ तेरे को मिलना रहे बोल के मेरे दोस्त अर्जुन रेड्डी और जॉन वगैरह वो लोग चाय पीएंगे बोल के 5-6 में बैठे। पार्किंग के जगह झगड़ा हुआ, देखो साहब पार्किंग करते ना, एक हुई कुछ सम डिस्टर्बेंसेस, मार दिया हमारे अर्जुन रेड्डी साहब, गुस्से वाले, मार के उसका मुंह बस्ट कर दिए। मेरे को देखे, सूर्य तू चले जा रहे, आज अपॉइंटमेंट ऑर्डर आने वाला है, निकल तू यहाँ से, निकल, मैं शाम में मिलता हूँ शादी में, तू जा यहाँ से बना। अब हमारे दोस्त डॉन साहब और वो झगड़े करे, घरों को चले गए। शाम में 5:30 को वहां मिले, पट्टियां इंटियां बनने के। अरे बोला रेड्डी साहब मेरे कई को भेज दिए, मैं भी, तेरे को नौकरी मिलना जरूरी है। सूरी दोस्ती निभाया, हम पटेल पटवारी है, और जान को साले को कैसा मिलता उसको बॉडी बिल्डिंग के बाद में। ऑलरेडी जॉन को लेके जाके मैं टेलीफोन में डेली वेजेस पे लगाया, मैं भी डेली वेजेस में ही था टेलीफोन में। मेरे मामा थे रघुत्तम राव बोल के उधर, उन्होंने अर्जुन मास्टर बोले इसको आप डिपार्टमेंट में घुसाओ, बाकी मैं देख लेता हूँ बोल के उधर से मेरी ट्राई चल रही। अच्छा, उधर डेली वेजेस में मेरा नाम डाल दिए, काम क्लर्क का लेते थे। तो मैं बोला इधर बहुत जनों की जरूरत दिख रही, या टाइम पास का जमाना था ना अपना, एज 17। मैं बोला जान आए तो अच्छा रहता। नंदू बोल के और एक जन था दूध बोली में, उन दोनों को लाके उसमें घुसा दिया। उसमें भी अर्जुन मास्टर एवरा अंदर जमा చేసుకుంటూ ना बोले नहीं साहब, बोलो कहां से आए कि आ गए मेरे को यहाँ मिले, ऐसे देख के चले गए बोल के छोड़ा। उन लोग बैठे, बोला अरे साले अर्जुन मास्टर है तो नमस्ते कर दो रे, तू ऐसे ही बैठे। तो मेरा दोस्त बॉडी बिल्डर ऐसा था, ओ नंदू बोलने वाला ऐसे रहता था, और ऊपर लेकर చేస్తుండే। तो अर्जुन मास्टर को नमस्ते नहीं करे भी तो दिमाग फिट जाता उनका, उनका बोलने का नहीं, समझ में आएगा डिसिप्लिन। बात वो है, इजय नारायण इंटरनेट स्कूल और अर्जुन मास्टर का खास खूबी ये था, अर्जुन मास्टर को कितना भी गुस्से में लाओ, लेकिन उनके सामने मेरे अम्मा के वजह से मैं जरा डिस्टर्ब हूँ, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुन रहा बोले तो मंచి ముందు అమ్మకు చూడు తర్వాత ఇక్కడ పో बोलते ఇది ఎప్పుడని చేసుకోవచ్చురా, అమ్మ ఎప్పుడు ఉండదు నువ్వు పోలే। तो he has a greater respect for mother and gurus। तो मेरे जर्नी में ओवरऑल सब लोग, जैसा मोहम्मद रफी सिंगर को 14 गुरुओं ज्ञान दिए, 14 गुरुओं का निचोड़ है। हम भी ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोग, जो भी मेरे को देख लिया मोहब्बत करता था। रत्नाकर मुदगलकर बोल के भी थे हमारे घर के नीचे, उन्होंने नेशनल रेफरी थे पावर लिफ्टिंग के, उन्होंने भी मेरे को देखे, मामा सिग्नल तो दे, आए कर बे तू करके जा, कैसा भी गुड लिफ्ट दे। तो उतना लाइक करते थे रत्नाकर, एवरीबॉडी निमोलो बोल के थे। हर जने आपके हार्डवर्क के हिसाब से हर जने आपको सपोर्ट करे, आपके गेम हार्डवर्क साहब, एंड माय बिहेवियर यूज्ड टू बी लाइक दैट, टिल डेट इट इज लाइक दैट। तो मैं किसी को भी प्रेम भावना से मिलता हूँ, क्योंकि एक परसों सैयद जैनलाबुद्दीन बोल के मर गए वेट लिफ्टर, उन्होंने उनके बनीना देते थे, कृष्णमूर्ति बनीन देते थे, मेरे पेन के करके फाड़ो सुरेश तुम्हारा पसीना बहुत आता, ले एक चड्डी एक खरीद लो तुम कहीं से बोल के पेन लेके करता था। जैनलाबुद्दीन साहब बोलते थे स्पोर्ट्स का कैरियर 5-6 साल का रहता, उसमें जो अपन मोहब्बत रख लेते सुरेश, वो जिंदगी भर लेके चलना है। मैं रिसेंटली हनुमान व्यायामशाला में लास्ट बिफोर ईयर
एक छुपी नाम के वास्ते वेट लिफ्टिंग करा, और 50 साल पुराने लोगों को जो व्यायामशाला से हैदराबाद Related है। को जो सेवा करे, हैदराबाद को जो उस्तादान सेवा करे, सबको बुलाया, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग वालों को। हाँ हाँ सर। एक पहलवान साहब मेरे को सवाल करे, सत्तू बोल के है, हमसे, सुरेश मां साहब आप गिरजालाल को नहीं बुला? ये पहलवानों का नहीं है पहलवान, ये सिर्फ वेट लिफ्टर और इनका पहलवानों का। तुम कुछ छोटी कुश्ती रखो 13 साल वालों की, उनका उनको कम अहमियत देके पुराने गिरजालाल को घर पे जाके देंगे। पुन्नू भाई नहीं आ रहे, उनके बेगम को बुला के उनको देंगे मेमेंटो। ऐसे करेंगे सत्तू बोलते। जब सत्यनारायण साहब ठंडा पड़ गए, पहलवानी है जरा एग्रेसिव मोड में रहता, तो उसको समझाया। तो ऐसा मैं करा, करने के नेक्स्ट ईयर करेंगे बोल, तो नेक्स्ट ईयर क्या वजह थी कि नहीं करे, यानी ये साल पता नहीं क्यों नहीं करे, मैं नहीं बोलना चाहता। आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल person. I had never been a controversial and never Going to wanted to be right, बराबर till my last breath. कभी भी मेरे को लोग, मैं इंस्पायर करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। ही वॉज ए नॉन कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट। हाँ जी। इसीलिए 1950 से 1963 तक 13 साल कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहे, वो नहीं रहे। तो मैं उनको काफी इंस्पायर करके उसको खेलों की दुनिया में ये कर, वो हर आदमी मेरे लाइक करा सब, घर से मिल गया अच्छा प्रोत्साहन, क्योंकि हमारे घर में नौकरी की जरूरी थी। बराबर। मेरी बड़ी बहन को मिली, उसके बाद मेरे को मिला, बाद में हमारे बड़े भाई को पुलिस में मिला। बड़े भाई को पॉकेट मनी भी मैं खुद जेब में डालता था, ऐसा दे नहीं सकते ना बड़े भाई को। उन दिनों 50 रुपए उनके इसमें तनख्वाह ही हमारी 540 रुपीज थी, फर्स्ट तनख्वाह। ईयर 1980 जून 8 को रिक्रूट हुआ और 2020 में 30 नवंबर को रिटायर हुआ, कोविड के जमाने में। पूरे 40 साल 5 महीने सर्विस करा, और डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, पोस्टल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन का, जो मेरे को बहुत प्यार दिए ऑफिसर्स। मेरे को कम से कम 16-17 साल कोच रखे। मैं बोला वद्दू सर అందరికి నాలుగు ఏళ్ళు ఇవ్వండి సార్ అంటే, మేము ఉండే వరకు మీరు ఉండండి, మీకేం బాధ, ఎవరన్నా మీకు అపోజ్ చేస్తున్నారా? లేదు సార్। ऐसा भी मेरा दौर चला, यानी चल पड़ा सर। सर आपकी इतनी बड़ी अच्छी 45 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करें, आपके जर्नी, जैसा एज एन ए नॉर्मल प्लेयर टू एज एन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर मैं एक चैनल चालू करा, जैसा उसमें पहलवानों के ऊपर काम कर रहा था इतने दिनों से, आज आपके कन आया हूँ, आपका हिस्ट्री में मालूम करा, आपका कैसा था क्या था, आपको कैसा दिखा सर? मतलब एक यूट्यूब एक पहलवानों के ऊपर काम करके दूसरे स्पोर्ट्स के ऊपर भी वर्क करो, तो आपको कैसा दिखा? आज तक साहब मैं जो भी देखते रहा, ये क्रिकेट के ही बारे में बहुत हवाबाजी चलती थी। आप ये जो शुरू करें, ये बहुत बड़ा काम है। आप इसी तरह और आगे बढ़ते जाइए। हर गेम को आप ऐसा, जैसा आज रेसलिंग से निकल के, बॉडी बिल्डिंग से निकल के पावर लिफ्टिंग करने आए, ऐसी वेट लिफ्टरों से और गेम वालों से भी आप लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अच्छा मैसेज देता सोसाइटी में। आए दिन कुछ भी यूट्यूब खोले तो ऐसी चीज़ें दिखते रहे तो लोगों को बहुत फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर आज के यूथ को क्या एडवाइस देना चाह रहे सर? मैं यही बोलूँगा साहब, फर्स्ट माँ बाप की, अगर माँ बाप है तो उनकी सेवा करो, उसके बाद स्पोर्ट्स करो जो आपको अपने आप को फिट रखता, मेंटल बैलेंस रखता। अगर स्पोर्ट्स में भी नहीं है, किस में भी नहीं है, तो बहुत जल्दी बुरी आदतों की तरफ झुकाव हो जाता बोल के ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। और हमेशा एक अच्छे उस्ताद के नीचे सीखो, और उस्ताद को क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप कुछ सीख नहीं सकते। घड़ी घड़ी जो है आप बुकों में इसमें उसमें देख के एक्सरसाइज करे तो काम नहीं होता। उन्होंने अपनी जिंदगी प्रैक्टिकली वो खेल कूद में डाले सो रहता, कौन सा भी गेम रहो। इसलिए उस्ताद को ब्लाइंडली जो बिलीव करा वो तरक्की कर सकता बोल के मेरा स्ट्रांग बिलीफ है।
यही मेरा यूथ को मैसेज है, उससे बुरी आदतों से बच सकते। और हमेशा आदमी खेल कूद में रहा, माँ बाप की सेवा में रहा, नौकरी पेशे में रहा, फैमिली को देखने में रहा, तो उसकी तीसरी चौथी दुनिया में उसका झुकाव नहीं जाता। और देश को प्यार करना सीखो, आज बहुत जरूरत है। देश के लिए जितना भी आप मर मिटने का जज्बा रखते वो बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहता। पूजा पाठ करने से भी देश को चाहो, वही बहुत बड़ी पूजा है। आप सभी देखने वालों को और हमारे भाई अजय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को उस काबिल समझ के आए और मेरे से इंटरव्यू लिए। और उन तमाम आज इंटरव्यू के तरफ से मैं सभी को बोल रहा हूँ, अगर कोई लोग छूट भी गए हैं मेरे कहने में, उन सभी लोगों का हाथ मेरे करियर में है। वो लोगों के सभी के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक हूँ। और आप सब लोगों से निवेदन है कि मेरे को आशीर्वाद दे। आजकल मैं फिजियो में हूँ, वो भी थोड़ा कम करो, लेकिन जब तक जिंदा हूँ 2 से 4 जनों को सेवा कर सकूं और जनरली भी 8 से 10 लोगों को मेरी जिंदगी यूजफुल रहे। जय हिंद, जय तेलंगाना। సార్ తెర చాలా మంచి పాడ్కాస్ట్ అయింది. ఆగరా మంచి పాడ్కాస్ట్ అయింది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ సార్ కెరియర్ తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు సార్ కెరియర్లో ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు జనరేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నారంటే ఎక్కడున్నారా అంటే ఏడున్నా అంటే తాగడానికి పోదాం, ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుస్తున్నాయి మనకి. కానీ సార్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఈయన దగ్గర లంగోట్ లేకపోయినా కానీ వెళ్ళడానికి లేకపోయినా తీసుకపోయి చేపించి ఒక ఫ్రెండ్స్ వల్ల ఈయన కెరియర్ అయింది. అలాగే ఒక మంచి గురువు దొరకడం వల్ల చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అనేది మనకు తెలిసింది. सर बहुत अच्छा दिखा सर, आपसे बातचीत हुई, आपका करियर हमारे को एक्सप्लेन करे और जो भी है आप जो हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करे, कैसा रहना कैसा नहीं रहना, गुरु से कैसा बात करना, बहुत अच्छा दिखा सर. बहुत बहुत थैंक्स इतना टाइम देने के वास्ते. लाइफ ऑफ पलान के तरफ से थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच अजय गारू, वेलकम. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सर, थैंक यू.